23 सितंबर से 13 अक्टूबर में पैदा होने वालों की नफ्सियात। अशराए अव्वल में मीज़ान अपने शर्फ में है। इसका हुक्मरान सैयारा ज़ोहरा और अंसर हवा है। ज़ोहरा के असरात। सबसे पहले हम आपके हुक्मरान सैयारा ज़ोहरा के बारे में गुफ्तगू करेंगे। मीज़ान के अशरा अव्वल में ये सैयारा आप पर अपने दोहरे असरात छोड़ रहा है। जब सौर जैसे खाकी बुर्ज पर ज़ोहरा का असर पड़ता है तो उसके ताबे ऐसे अफराद पैदा होते हैं जो अपनी चीजों और माहौल में खूबसूरती पैदा कर देते हैं। लेकिन जब ज़ोहरा के असरात आप जैसे बादी बुर्ज पर पड़ रहे हों तो एक ऐसा शख्स पैदा हो जाता है जो हमेशा ख्यालात में हुस्न पैदा करता रहता है। आपको ये कदीम कहावत याद होगी कि असल हुस्न इंसान के बाहर नहीं अंदर है। बहरहाल इस नजरिए से अशराए अव्वल में पैदा होने वाले मीज़ान अफराद के ख्यालात का पता चलता है। बेपरवाही। अशराए अव्वल में पैदा होने वाले ज्यादातर मीज़ान अफराद नॉकआउट हो जाते हैं। जब आपके ज़मीर में कोई बुरा ख्याल, लफ्ज या तजर्बा दाखिल होता है तो आपका सारा वजूद हिल कर रह जाता है। आप कोई जाए पनाह तलाश करने लगते हैं कि ऐसी पुरसकून जगह जहां आप तन्हा बैठकर इस नागवार वाक़े पर उस वक्त तक सोचते रहें जब तक गुबार खातिर ढल नहीं जाता और आपका जहन दोबारा साफ और शफाफ नहीं हो जाता। सच बताइएगा, क्या आप कसम खाने से नफरत नहीं करते? ईमानदारी से बताइए कि आज कितनी मर्तबा बदकलामी करते हैं। गालिबन ये इंतहाई घिनौने हालात होंगे जब आप किसी पर 4 हर्फ भेजते होंगे। और अब बात करते हैं तवाज़ुन के हवाले से। आपकी कामयाबी का नुक्ता जिसको अशराए अव्वल में पैदा होने वाले तमाम मीज़ान अफराद को जानना चाहिए, तवाज़ुन है। आपको ज़ोहरा के फनकाराना और अपने शानदार कारोबारी और पेशा वराना अंदाज को मीज़ान के तराजू में तोलते रहना चाहिए। आपके लिए ये बात निहायत जरूरी है कि आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में तवाज़ुन बरकरार रहे। मिसाल के तौर पर एक तरक्की पजीर कारोबार या कैरियर आपके लिए खुशहाली और मुसरत खेज मोहब्बत के बगैर बेकार है। इसके अलावा हम इस रोमानी आंख मचोली के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं जो आपके अशरा में पैदा होने वालों की जिंदगी पर असरअंदाज होती है। लेकिन फिल वक्त हम बात करेंगे सेहतमंद साख्त के हवाले से। अगरचे ये बात जानकर आपको हैरत होगी, लेकिन ये एक हकीकत है कि आपकी जिस्मानी साख्त निहायत सेहतमंद है। बिलअमूम आप निहायत मुशक्कत का काम कर लेते हैं और खासा वजन भी उठा लेते हैं। बाज़ औक़ात आपको अपना मतलूबा तवाज़ुन रखना मुश्किल हो जाता है। बाज़ खानों के दरमियान आपको नाश्ता करने की भी आदत होती है। बहरहाल आप लोगों की सेहत बहुत अच्छी है जिसकी वजह से जिनसे मुखालिफ मुतासर हो जाती है। इसके अलावा आप लोगों को नींद भी बहुत आती है। लेकिन ये एक हकीकत है कि जरा सी देर के लिए आपका आंख झपक लेने का ये मतलब नहीं कि आप काहिल हैं। हकीकत ये है कि जब आप बहुत से मुश्किल फैसले करते करते थक जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए तकिया से सर लगाकर ताज़ा होने की कोशिश करते हैं। मंतकी जहन। अशराए अव्वल में पैदा होने वाले मंतकी जहन के मालिक होते हैं। उनका सबसे अहम मकसद ये होना चाहिए कि जोश अमल में अपने जहनी तराजू को हाथ से छोड़ दे। लेकिन जरूरत से ज्यादा फैसला कुन कुव्वत नुकसानदेह होती है। अपनी सारी जिंदगी ये सोचने में सर्फ ना करें कि दुनिया में क्या अच्छा है और क्या बुरा। कभी कभी सिर्फ नजर भी कर दिया करें। अपने वजदान पर अमल करने से आप सिर्फ अपने मकासद ही में कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि इनके लिए भी मुस्बत नताइज बरामद कर सकते हैं जिनसे आप सच्ची मोहब्बत करते हैं। खवा आप खुद अपने हवाले कर दिया करें या दूसरों के, हर हालत में आप चैंपियन ही रहते हैं। भलाई के अलंबरदार। जो लोग जानते हैं कि आप बड़े मिलनसार, मोहब्बत करने वाले, दूसरों का ख्याल रखने वाले और सखी हैं, तो वो आपको काम करते वक्त भी पहचान लेते हैं। आप दूसरों पर गलबा हासिल करने, उनको मजबूर कर देने, मुकाबला करने और हुक्म चलाने वाले होते हैं। बाज़ औक़ात तो ये मालूम होता है कि आप अपने मुखालिफ हमल की तरह टक्करें मार रहे हैं। अगरचे किसी हमल के बरखिलाफ आप अपनी मिलनसारी के बायस दूसरों के साथ हम आहंगी से काम करते हैं, लेकिन आपकी पेशा वराना जरूरतें एक जैसी होती हैं। आप इंचार्ज बनकर रहना चाहते हैं, अथॉरिटी के खिलाफ आप बगावत कर देते हैं और किसी दूसरे के भलाई के लिए काम करने की वजह से आपको फौरन मुलाजमत से निकाल दिया जाता है और आप बेरोजगारों की सफ में खड़े हो जाते हैं। इन तमाम खामियों के बावजूद अशराए अव्वल के मीज़ान अफराद के अंदर भी बहुत सी खूबियाँ मौजूद होती हैं। आप अदलिया के निज़ाम में कहीं भी फिट हो सकते हैं। हम बिला वजह आपको जज नहीं कहते। जब आपको अपने मुवक्किल के केस पर यकीन आ जाए तो गैर मामूली सलाहियत से उसका मुकदमा लड़ते हैं। अपने चचाजाद भाई हमल की तरह आप भी कानूनी फर्म के सरबराह बन जाते हैं। अगर आप सियासी किरदार अपनाना चाहें तो मसला के दोनों तरफ देखने की आदत डालें। अगरचे आप निहायत तेज फहम और फौरन ही बात की तह तक पहुंच जाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन आपके इखलाक उसूलों का कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि आजकल सियासत में सब कुछ चलता है।